हेलो एवरीवन। आज का हमारा यह वीडियो आपके प्रैक्टिकल पेपर पर आधारित है। जैसा कि आप सिलेबस से परिचित हो चुके हैं और आपने सिलेबस में देखा होगा कि आपके 4 प्रैक्टिकल हैं, जिसमें से प्रैक्टिकल पहला है आपका GODL 22। इसका नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, पठन पाठन एवं विमर्श। तो यह जो प्रैक्टिकल है यह एक आपको प्रैक्टिकल कॉपी में बनाना है। प्रैक्टिकल कॉपी जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह की होनी चाहिए, जिसका कि एक साइड जो लेफ़्ट साइड है वह ब्लैंक पेज रहता है और दूसरे जो साइड है वह आपका लाइनिंग वाला रहता है। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिकल कॉपी है वह आपको बनानी है। इस प्रैक्टिकल कॉपी में आपको टोटल 10 एक्टिविटीज़ को लिखना है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं 10 एक्टिविटीज़ हैं। पहली जो एक्टिविटी है वह है स्वामी विवेकानंद जी। तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनके ऊपर आपको जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है, जैसा कि अभी मैं आपको नीचे की तरफ PDF की ओर लेके जाऊंगी, पहले हम इस पूरी एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपको लिखना है विवेकानंद जी के ऊपर। दूसरा आएगा प्रेमचंद जी की कहानी कोई एक। तो हम आप सभी लोगों ने बहुत सारी प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़ी होंगी, उनमें से कोई एक कहानी के ऊपर आपको यह एक्टिविटी लिखनी है। तीसरी है किसी एक प्रसिद्ध कवि की कविता, कोई भी एक कवि लेकर जिस जो जो आपको अच्छे लगते हों या जिनकी रचनाओं से आप प्रेरित होते हों वो लेकर भी आप लिख सकते हैं। चौथा है आपका लोकगीत। लोकगीत कहीं का भी हो सकता है, हमारा भारत बहुत देश बहुत बड़ा है, तो लोकगीत आप कहीं का भी लेकर उसे लिख सकते हैं। पांचवी एक्टिविटी है हमारी रचनात्मक कार्य, जिसमें कि आपको धार्मिक सहिष्णुता के बारे में लिखना है। छठी एक्टिविटी है हमारी खेल। कोई भी एक के गेम्स आप ले सकते हो, जैसे कि क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, शतरंज हुआ, कोई सा भी इंडोर या आउटडोर गेम्स, कोई सी भी आप एक गेम लेकर उसके बारे में लिख सकते हैं। सातवां आता है आपका संपादकीय, वर्तमान परिदृश्य संबंधित। तो जैसा कि हम सभी लोग अखबार पढ़ते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो उसका जो चौथा या पांचवा जो पेज रहता है वह आपका लेफ़्ट साइड का एडिटोरियल पेज रहता है। उस एडिटोरियल पेज पर साइड की तरफ लेफ़्ट साइड में ऊपर लिखा हुआ रहता है संपादकीय। तो वो जो संपादकीय है उसके ओवरव्यू के आधार पर आपको यह एक्टिविटी लिखनी है, और जिस भी पेपर से आप संपादकीय लिखेंगे उसकी कटिंग भी आपको अपने इसमें लगानी है। आठवीं हमारी एक्टिविटी है ज्वलंत समस्याएं, कोरोना महामारी। तो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमारी सबसे बड़ी समस्या आज कोरोना महामारी है, उसके ऊपर आपको पूरा अपना ब्रीफिंग देना है। उसके बाद नवा आता है हमारा श्लोक व चौपाई। तो श्लोक और चौपाई के बारे में आप लोग को लिखना है। और आखिरी एक्टिविटी है कोई एक वीर रस की कविता का वर्णन। तो कोई भी एक वीर रस की कविता लेनी है और उसके बारे में आपको उसका पूरा वर्णन लिखना है। तो ये पूरे 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपनी इस प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखना है पठन पाठन और विमर्श में। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी हमने देखा है कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखना है। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, तो इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, प्रस्तावना, वाचन, शब्द, मुख्य बिंदु, सारांश, मानसिक पत्रिका, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। अर्थात आप चाहें तो इसमें से इस प्रैक्टिकल फाइल को एक आधार बनाकर अपनी एक प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करनी है, जिसमें कि देखिए इसमें इन्होंने एक चित्र भी लगाया हुआ है और साथ ही ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 शुरू होता है। पहला ये हुआ, दूसरा पेज यह है, फिर उसके बाद तीसरा पेज आता है इसी एक्टिविटी का, एक्सरसाइज नंबर 1 का। तो यह एक्टिविटी हमारी टोटल 3 पेजों में कंप्लीट हो गई। तो इसमें आखिरी पॉइंट है इसका रिफ्लेक्टिंग। तो इसी प्रकार से आपको भी बनाना है और आपको पूरी प्रैक्टिकल कॉपी इसमें तैयार करनी है। उसके बाद हमारी दूसरी एक्टिविटी आती है प्रेमचंद जी की कहानियाँ। तो इन्होंने बड़े घर की बेटी कहानी ली है। ये इसमें भी देखिए कि सिनॉप्सिस लिखा हुआ है, प्रस्तावना, वाचन, नवीन शब्द, मुख्य बिंदु, मानस चित्रण और सारांश। आपको इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर अपनी जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना है। और जो भी कहानी आप लेते हैं प्रेमचंद जी की, उसकी एक फ़ोटो स्टेट कराकर, या जो कहानी आप ले रहे हैं उसका एक पेज यहाँ पर आपको चिपकाना है, उसे लगाना है कि आप उन्हें कौन सी कहानी के आधार पर इसे बनाया है। तो ये इस प्रकार से हुई हमारी दूसरी कहानी। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रेमचंद जी का चित्र लगाया है और उसी बिंदुओं को पूरा किया। मुख्य बिंदु ये रहा, मानस चित्रण ये रहा, ठीक है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, या इसका सारांश। फिर आता है आखिरी में रिफ्लेक्टिंग। मतलब रिफ्लेक्टिंग में हमें वो चीज़ लिखनी है कि आपने जब इस चीज़ को पढ़ा तो इससे देखकर आपने क्या प्रेरणा ली, या इस चीज़ से को का इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है। ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी नंबर 3, कविता। तो इन्होंने वीर रस की कविता ली है रामधारी सिंह दिनकर की। आप कंफ्यूज ना होइएगा, इन्होंने ये अपनी मन से इन्होंने कविता ली, क्योंकि हमारी जो 10वीं एक्टिविटी है वो भी वीर रस की कविता है। तो आप यहाँ चाहें तो कोई सामान्य कविता भी लेकर उसे लिख सकते हैं। तो जैसा इन्होंने लिखा उन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर भी आपको इनको डिस्क्राइब करना है। तो जिस तरह से आपने कहानी का जो पेज था उसे लेकर यहाँ पेस्ट किया था, उसी प्रकार से एक कविता, जिस भी कवि की कविता आप लेंगे उसका भी यहाँ पर आपको एक चित्र पेस्ट करना है। तो ये है हमारी तीसरी एक्सरसाइज। ये देखिए इन्होंने पूरा इसको डिटेल में किया है, तो इन्होंने इसमें सारांश लिखा है। ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर 4, लोकगीत। इन्होंने लिया है संझा के गीत, जो मालवा अंचल में बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। इसके अलावा आप दूसरे भी कोई से लेकर उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इन्होंने देखिए लिखा है गीत कब गाया, सही मतलब जो लोकगीत है उसको गाने का अवसर क्या है, कब वह गीत गाया जाता है, फिर उस जो लोकगीत है उसमें किस प्रकार के विचारों की प्रस्तुति दी है, और उसका रिफ्लेक्टिंग कि हम इसे कब गाते हैं, किस तरह से गाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी नंबर 5, रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य में इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता के बारे में लिखा है। तो धार्मिक सहिष्णुता में इन्होंने किन किन बिंदुओं को लिया है? धार्मिक वैमनस्यता, सर्वधर्म संभाव, परहित स्वार्थ, धर्म को वोट बैंक का आधार, परमार्थ की भावना का अभाव, वसुदैव कुटुंबकम। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आपको इसको डिटेल करना है। तो क्योंकि चूँकि ये विनो सिनॉप्सिस है हमारा, और इसी के आधार पर आपको पूरा इसको ब्रीफिंग करना है, जैसा कि इसमें किया हुआ है। और इन्होंने इसका चित्र भी लगाया है, यहाँ देखिए धार्मिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करते हुए। तो आपको भी इसी तरह से क्रिएटिविटी, आप अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर इसे पूरा बना सकते हैं। इसमें आखिरी का पॉइंट आ गया हमारा रिफ्लेक्टिंग। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी एक्टिविटी नंबर 6, खेल। तो खेल इन्होंने लिया है खो खो। आप चाहें तो क्रिकेट ले सकते हैं, हॉकी ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, लेकिन उनको इन जो सिनॉप्सिस बिंदु हैं इनके आधार पर आप लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे परिचय, खेल का मैदान, शब्दावली, मतलब जो जो भी गेम आपने चूज़ किया है, जैसे क्रिकेट है उसमें कौन कौन सी शब्दावली का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आउट है, फाउल है, इस प्रकार से। या खेल के नियम, क्या नियम है उसके, मैच से जो खेल है उससे संबंधित मैच के क्या क्या नियम हैं, मैच के लिए अधिकारी कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन सी स्पर्धाएं उस पर्टिकुलर गेम्स में संचालित की जाती हैं, और वो जो गेम्स हैं या जो खेल है उसके संगठन के कौन कौन से संगठन उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके बारे में आपको पूरा लिखना है। ये देखिए इन्होंने खेल जो भी खो खो खेल लिया है उससे संबंधित यहाँ पर चित्र भी लगाया है। इसी प्रकार से आपको भी लगाना है, जैसे यदि आप क्रिकेट लेते हैं या फुटबॉल लेते हैं, हॉकी लेते हैं, तो आपको उसका चित्र इसमें लगाना है। ये देखिए खेल का मैदान, उससे संबंधित शब्दावलियाँ, फिर आता है उसके बाद इन्होंने पूरा इसकी शब्दावलियाँ सब लिखा हुआ है। फिर खेल के नियम लिखे हैं, मैच के लिए कौन कौन से अधिकारी लगते हैं वो लिखा है इन्होंने, कौन कौन सी स्पर्धाएं कराई जाती है उस पर्टिकुलर गेम में वो सब लिखा है। और इसका प्रभाव में आपको ये लिखना है कि जो गेम आपने लिया है उसका क्या प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है, या हमारे स्वास्थ्य पर, या हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है 7, संपादकीय समीक्षा। तो कि जैसा कि मैंने आपको जब शुरू में बताया था कि ये एक एडिटोरियल पेज है, संपादकीय पत्र आते हैं। ये देखिए इस प्रकार का आपको पेज पर लिखा हुआ आएगा संपादकीय, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर, सबसे ऊपर अर्थव्यवस्था की रफ्तार देने की नई कोशिश के ऊपर। तो आपको वो संपादकीय का वह पेज काट कर उसको चिपकाना है। ये एक्टिविटी को पूर्ण करने के पूर्व आपको इस संपादकीय को पूरा पढ़ना होगा, ताकि आपको ये पता पड़ सके कि संपादकीय किन बिंदुओं पर आधारित है, क्योंकि आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें उसी पॉइंट्स के आधार पर ब्रीफ करना पड़ेगा, उसका व्याख्या करनी पड़ेगी। तो इसमें देखिए, इसमें आपको लिखना है सबसे विषय की प्रस्तुति, मतलब जो संपादकीय लिखा हुआ है वो संपादकीय किस आधार पर लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर 2 है विश्लेषण। तो जो विश्लेषण है मतलब उस जो संपादकीय पेपर है, संपादकीय उसमें किन किन बिंदुओं को पर जोर दिया गया है। फिर संश्लेषण, इसमें आपके विचारों को आपको लिखना है। और आखिरी हमारा पॉइंट आता है मूल्यांकन, मतलब जो संपादकीय है उससे आपके मन में क्या विचार बने, क्या वो सही है, क्या वो उचित है या नहीं है, उसके बारे में
अपना भी देना है। तो इस प्रकार से आपको संपादकीय का पूरा पेज लिखना है। यहाँ पर हमारी 7th एक्टिविटी कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारा 8वां आता है ज्वलंत समस्या। अब इन्होंने उस वक्त का है, तो इन्होंने ज्वलंत समस्या हमें आतंकवादी से रिलेटेड इन्होंने बनाया था, छोटा राजन के ऊपर। लेकिन वर्तमान समय में हमारी ज्वलंत समस्या है कोरोना महामारी। तो आपको भी कोरोना महामारी के ऊपर इसे बनाना है। तो आपको सबसे पहले कोरोना महामारी से संबंधित उसका परिचय देना पड़ेगा। समस्या का स्वरूप क्या है, मतलब क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है यह और कहाँ से उत्पन्न हुई है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके विभिन्न पहलू के इसका हमारा जो कोरोना महामारी है उसका किन किन हमारे देश की किन किन गतिविधियों पर या विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में आपको पूरा लिखना है। ठीक है। और आखिरी में आप लिखेंगे रिफ्लेक्टिंग, कि आप अपना ओवरव्यू देंगे, आप अपने बिंदु उसमें लिखेंगे कि आप इस महामारी से आप पर क्या असर हुआ है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये विचार आपको इसमें लिखना है। उसके बाद हमारी अगली एक्टिविटी आती है। देखिए इन्होंने पूरे दाऊद इब्राहिम के बारे में ही लिखा है, जो 8वीं एक्टिविटी है। इन्होंने टोटल यहाँ तक लिखा हुआ है। अब हमारी अगली एक्टिविटी आती है एक्सरसाइज नंबर 9, श्लोक या चौपाई। तो ये देखिए इन्होंने तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिए गए चौपाई या वह है, तो ये पूरा इन्होंने इसको लिया हुआ है। तो हमारा श्लोक है यह, देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमको। उसके बाद में हम अगले उस पे आते हैं। तो इन्होंने श्लोक लिखा, तो श्लोक के बारे में भी जिस प्रकार से आपने कविता की प्रस्तावना, वाचन, नवीन शब्द लिए थे, उसी प्रकार से श्लोक का भी आपको वर्णन करना, मानस चित्रण, व्याख्या, विवरण आदि ये सभी आपको इसमें लिखना है। इसके बाद हमारी लास्ट एक्टिविटी आती है वीर रस की पंक्तियों की व्याख्या। तो इन्होंने वीर रस की कविता ली है, चेतक जो महाराणा प्रताप हैं उनके ऊपर इन्होंने ली है। तो उनकी एक पंक्ति का इन्होंने व्याख्या करी है, चेतक के ऊपर जो भी इन्होंने प्रस्ताव, वो भी जो भी पंक्ति ली वो चेतक के ऊपर है, उनका जो घोड़ा था उसके ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसमें भी इन्होंने यही प्रस्तावना, वाचन, नवीन शब्द के आधार पर आपको इसको बनाना है और उसकी व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये टोटल आपकी 10 एक्टिविटियों को इसमें कंप्लीट करना है। और यह जो PDF हमने आपको भेजा है, यह केवल आपके समझ के लिए हमने इसे डाला है। इस एक्टिविटी को या इस प्रैक्टिकल को आप अपनी सृजनात्मकता या अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर ही भी आप इसे संचालित कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये पूरी टोटल एक्टिविटी हुई। तो आपको ये एक प्रैक्टिकल कॉपी में इसे बनाना है। जो प्रैक्टिकल कॉपी आती है, आप इस प्रकार की प्रैक्टिकल कॉपी चूज़ कीजिए कि जिसमें आपकी ये सभी एक्टिविटियाँ एक साथ आ जाएं और आपको अलग से कोई एक्टिविटी, अलग से कोई पेज ना जोड़ना पड़े। ठीक है। ओके, थैंक यू।